मैथ और साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, वो चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, सभी क्वेश्चनों पे हम लोग नज़र डालते हैं और सीखते हैं। तो आज हम लोग ऐसे ही एक नए क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहें। और मैं आज एक नया नियम भी सिखाऊंगा आप लोगों को, बिल्कुल आसान सा नियम है, एक बार में फॉर्मूला कैसे याद करें इस पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा कि वृज्जगुणन विधि से हल करना है और इसमें से x और y का वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन इस बार के टेस्ट एग्जाम में भी आप लोगों को स्कूल में पूछा गया होगा। तो चलिए सीखते हैं और बिल्कुल आसान से इसका फॉर्मूला भी याद करते हैं। तो पहला काम क्या करना है, अगर वृज्जगुणन विधि से कहे सॉल्यूशन करने के लिए, तो पहला काम तो आप लोगों को ये करना होगा कि ये जो है समीकरण, इसको ऐसे नहीं मानेंगे, इस प्रकार से पहले मानना होगा कि अंक जितना है सबको पहले एक साइड कर लेंगे। तो क्या होगा, पहला समीकरण इसमें से देखिए 2x है तो 2x और प्लस y है, और 5 को अगर इस साइड लाएं तो क्या होगा -5 और बराबर में 0। ये हुआ अब हमारा समीकरण क्या 1। इसको हम लोग मान सकते हैं समीकरण 1। सिर्फ वृज्जगुणन विधि के लिए ये नियम लागू करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि दूसरा समीकरण को भी इस रूप में लिखेंगे, तो 3x और प्लस 2y और ये 8 को इस साइड लाएंगे तो माइनस में होगा और बराबर में कितना 0। ये हो गया समीकरण 2। ये दो समीकरण को इस प्रकार से लिखना होगा, तभी हम लोग मान सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या करना है, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे a1 बराबर b1 बराबर और c1 का वैल्यू लिखना है। तो a1 b1 और c1 जो होगा तो समीकरण 1 से आएगा। ये जो होगा ये फर्स्ट वाला x का गुणांक, ये a1 कहलाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। b1 जो होगा तो ये y का गुणांक होगा, कुछ नहीं तो +1 होता है, तो यहाँ पे 1 लेंगे। और c1 जो होगा तो माइनस के साथ लेना है, यहाँ पे क्या है -5, तो लिखेंगे -5। ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, a2 और b2 और c2 का मान लिखना है। c2 का मान सुविधा के लिए हम लोग लिखते हैं, यहां से क्या होगा, समीकरण 2 से a2 3 होगा और b2 क्या हो जाएगा, y का गुणांक तो 2 होगा और c2 क्या हो जाएगा -8। अब लिख लिए हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, जो कि आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला को, कि x और y का वैल्यू निकालना है तो x बराबर अगर फॉर्मूला लिखे तो इसके लिए याद रखना है b और c माइनस bc माइनस bc और बट्टे में क्या करना है ab और माइनस ab। ये याद रखना है, इतना याद रहेगा, bc माइनस bc और ab माइनस ab। ये याद कर लिए। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक याद रखना है, 12 और 21। अब क्या करना है, इसमें से ये 1 जो है तो यहाँ पे 12 लिखना है, ये हो गया 12, b1 c2 और 21 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। अब फिर नीचे में भी वही करना है, 12 यहाँ पे भी और यहाँ पे क्या करना है 21 लगाना है। अर्थात हमारा फॉर्मूला बनके तैयार हो चुका है कि b1 c2 माइनस b2 c1 बट्टे a1 b2 माइनस a2 b1। इस प्रकार से आप लोग ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो चलिए अब आगे सॉल्यूशन करते हैं। इसको किस प्रकार से करेंगे, तो कुछ इस प्रकार से करेंगे। अब मान बैठाएंगे, यहाँ पे कितना होगा, मान बैठाएंगे तो क्या आएगा, b1 का वैल्यू कितना है, तो रखेंगे b1 का वैल्यू क्या है, b1 का वैल्यू यहाँ से देखिए ये होगा 1 और गुणने में क्या करना है, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, 1 और गुणने में कितना है c2, तो c2 का वैल्यू कितना है -8, तो यहाँ पे लिखेंगे -8 और बीच में गुणना का सिंबल देना है, और माइनस b1 b2 कितना है 2, b2 2
और गुणने कितना, C1 कितना है तो -5 है, तो लिखेंगे -5 और बट्टे में A1 कितना है, A1 2 और B2 कितना है 2, दोनों 2, तो 2 गुणने कितना 2 हो जाएगा और माइनस देंगे फॉर्मूला के अनुसार। A2 कितना है तो A2 यहाँ से 3 है, तो A2 लिखेंगे यहाँ पे 3 गुणने B1 कितना है तो B1 1 है, B1 1 है, लिख दिए। अब क्या करना है, -8 और 1 को गुणना करेंगे, कितना होगा -8 और यहां से माइनस गुणने माइनस क्या होता है प्लस होता है, 5 गुणने 2 10 आएगा और बट्टे में क्या करना है 2 गुणने 2 4 और 3 गुणने 1 कितना हो जाएगा 3, ये आ गया इतना। अब यहां से देखिए क्या होगा, एक अगर माइनस में हो -8 और +10 है, चिन्ह अगर असमान रहे अर्थात एक माइनस में और एक प्लस में, तो हमेशा याद रखिए कि वहां पे क्या करते हैं घटाते हैं, क्या करते हैं घटाते हैं। तो अब घटाइए, 8 में से 10 नहीं घटेगा तो 10 में से 8 घटाएंगे कितना होगा 2, और जिसमें से घटा हुआ है यहां से 10 में से घटा है, 10 का चिन्ह क्या है यहाँ पे प्लस है, तो ये प्लस में होगा। बट्टे में क्या करना है, 4 में से 3 जाएगा 1 और 1 से अगर भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 से भाग करेंगे तो 2 होगा। ये हो गया हमारा x का वैल्यू, निकल गया बिल्कुल आसान से, एक आंसर आपका ये हो गया। x का मान अगर निकल चुका है तो अब हम लोग y का फॉर्मूला लगाएंगे और y का भी मान ज्ञात करेंगे। यहां तक हो गया है, किसी भी दोस्त को कोई भी दिक्कत, फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हैं BC 12 21 और लास्ट में भी मैं एक बार बता दूंगा इसको लिखने के लिए फॉर्मूला कैसे याद रखें। चलिए अब क्या करते हैं, इधर से थोड़ा हटा करके लिखते हैं और y का फॉर्मूला, x कितना आया है 2, तो यहां पे साइड में लिख लेते हैं x इज इक्वल कितना 2, x इज इक्वल कितना 2। अब y का वैल्यू अगर निकाले तो y के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, y के लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा, थोड़ा सा चेंज होगा, बाकी सब सेम होगा। कैसे आप लोग देख सकते हैं, और एक भी फॉर्मूला आप लोगों को याद नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही बहुत सारे ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को पता चल जाएगा और निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है। अब y का अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो y में किस चीज से गुणा करना है सर, तो y में इस चीज से गुणा करना है AC और माइनस में AC। x के लिए क्या करते थे BC माइनस BC और y के लिए AC माइनस AC होता है, AC माइनस AC। और क्या करना है वही AB माइनस के AB माइनस के AB, ब्रज गुणन विधि से कहे तो। अब क्या करना है, यहाँ पे भी 12 करना है, 12 के लिए क्या लिखते हैं 1 A के साथ और 2 C के साथ, 12 और क्या लिखना है 21 लिखना है, तो 2 A के साथ और 1 C के साथ, 12 21 हो गया। अब यहाँ पे भी 12 और 21 कर देंगे, सिंपल सा बात है, कर दिए। अब इसका मान पुट कीजिए, कितना होगा, A1 का कितना है मान, A1 का कितना है 2 है, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 गुने C2 कितना है -8, तो लिखेंगे -8 और माइनस है तो माइनस लगाएंगे। A2 कितना है, A2 3 है, A2 कितना है 3 है और C1 कितना है, गुन्ना दे करके C1 कितना है -5, तो लिखेंगे -5, लिख दिए। अब क्या करना है, A1 कितना आया है तो 2 है और B2 2, दोनों 2 गुने 2 और माइनस में कितना, A2 कितना है, A2 2 है, 2 A2 क्या है, A2 क्या है 3 है, A2 कितना है 3 है, A2 3 है। मान अच्छा से रखिएगा, यहाँ पे B1 कितना है, B1 है कितना 1, तभी सही होगा। अब कैलकुलेशन कीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस रहता है और प्लस से अगर गुणना करते हैं माइनस में तो क्या आता है माइनस आता है, 8 गुणे कितना 2, तो 16 आएगा, वो भी माइनस में। अब ये माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे और 5 गुणे 3 कितना 15 और बट्टे में कितना लेंगे 2 गुणे 2 4 और -3। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर एक प्लस में और एक माइनस में आए
तो घटाते हैं। अब घटाइए, 16 में से 15 जाएगा 1 और 16 का चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ पे लगाएंगे -1 और बट्टे में क्या, यहाँ पे भी 1 और इसको अगर कैंसिल करते हैं तो फिर से आएगा क्या -1 और ये हुआ आपका क्या y का वैल्यू। x और y का वैल्यू आप लोग इस प्रकार से निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान सा है, कोई दिक्कत। यहाँ तक भी किसी भी दोस्त को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब एक बार फॉर्मूला आप लोगों को फिर से बता देता हूँ याद करने के लिए। तो फॉर्मूला कैसे याद रखें, इस प्रकार से आप लोग ऐसे सवाल को आप बना सकते हो और पूछा जा सकता है आप लोगों को। इस बार टेस्ट एग्जाम में पूछा गया था ब्रजगुणन विधि से, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार फॉर्मूला फिर से लिखते हैं। फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या होगा, बिल्कुल आसान से आप लोग ध्यान से देखिएगा, याद हो जाएगा। ब्रजगुणन विधि का जो फॉर्मूला होता है बिल्कुल आसान सा होता है, सिर्फ याद रखना है आप लोगों को 12 21 क्या रखना है, x का फॉर्मूला, x के लिए क्या लिखते हैं BC और -BC, ये तो याद रहेगा ना, याद हो गया। y के लिए क्या लिखना है, y के लिए CA और -CA लिख दी। अब दोनों के बट्टे में एक ही चीज लिखना है, AB और माइनस में AB लिख सकते हैं इस प्रकार से। इसके भी बट्टे में क्या लिखना है, AB और माइनस में AB लिख सकते हैं। अब याद सिर्फ एक बात रखना है कि 12 और 21, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे भी क्या 12 और 21, बस फॉर्मूला तैयार हो गया। तो 12 के लिए क्या लिखते हैं 1 और यहाँ पे 2, 21 के लिए 2 और यहाँ पे 1, यहाँ पे भी कितना 1 और 2 और यहाँ पे 2 और 1, 12 21 हो गया। और यहाँ पे भी क्या 1 और 2, यहाँ पे 2 और 1, 1 और 2 और 2 और 1। इस प्रकार से आप लोग का फॉर्मूला तैयार हो चुका है। तो याद करने में कोई भी दिक्कत ना होना चाहिए। मिलते हैं ऐसे ही एक नए जबरदस्त वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।